दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाग नागिनों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानियां, जिन्हें अधिकांश लोग कोरी कल्पनाएं समझते हैं, उनका जिक्र भी अनेक प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन तो नाग और इंसान दोनों ही रूपों को अपनी इच्छा से धारण कर लेते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही श्रापित इच्छाधारी नागिन पर आधारित है, जो इंसान रूप धारण तो कर लेती है, मगर फिर एक श्राप के कारण पुनः नागिन का रूप धारण नहीं कर पाती। आइए हम आपको बताते हैं असल में हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें। तो बात कुछ साल पहले की है। नेपाल में भगवान महादेव के मंदिर के द्वार के सामने भिखारियों की लंबी लाइन लगी थी। भिखारियों की उसी कतार में एक लड़की भी थी। उस जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो भिखारी हो सकती है। उसका पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त था, मगर चेहरे पर कोढ़ नहीं था। चेहरे की आभा और नूर को देखकर हर कोई यही सोचता कि यह जरूर लड़की किसी अच्छे घराने से संबंध रखती है और इस कोढ़ के कारण शायद घर वालों ने इसे त्याग दिया होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि रोज शाम तक वो लड़की वहीं मंदिर के सामने दिखाई पड़ती थी और जैसे ही रात होती थी वो जंगल की तरफ चली जाती थी। रात भर जंगल में अकेली कहाँ रहती थी और कैसे रहती थी, कोई नहीं जानता था। सब उसके कोढ़ को और उसकी डरावनी नीली आंखों से इतना डर खाते थे कि कोई भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसीलिए घनी अंधेरी रातों को उसका जंगल में जाकर बिताना सबके लिए एक रहस्य बन गया था, जिसे जानना हर कोई चाहता था, मगर जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर एक दिन गांव की सबसे धनी महिला और समाज सेवा करने वाली बुजुर्ग महिला सुमित्रा जब मंदिर में आई तो उस कोढ़िन लड़की को देखकर हैरत में पड़ गईं। भला की खूबसूरत और जवान लड़की और कोढ़ जैसी बीमारी के कारण जीवन तबाह। ये सब सुमित्रा से देखा नहीं गया और उसने उस कोढ़िन को अपने पास बुलाया। बात करनी चाहिए तो वो सुमित्रा से बात करने को तैयार भी हो गई। सुमित्रा ने उसे समझाया कि वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाए तो वो उसके कोढ़ का इलाज करवा सकती है। सुमित्रा के ये कहने पर लड़की ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, माँ जी, मैं आपके साथ चल तो पड़ूंगी, पर शायद मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। मगर सुमित्रा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आई। सुमित्रा ने उसके रहने का इंतजाम अपने नए घर से कुछ ही दूर पर बने पुराने घर में कर दिया और फिर लड़की वहां रहने लगी। सुमित्रा ने उस लड़के को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और सबने उसके कोढ़ को ठीक करने की कोशिश भी की, मगर कहीं से रत्ती भर भी उसे आराम न लगा। उल्टा हर डॉक्टर इस बात को लेकर हैरानी में पड़ गया कि लड़की को पूरे शरीर पर कोढ़ फैला हुआ है, बावजूद इसके उसका चेहरा कैसे बचा है। इसी कारण सभी डॉक्टर उसे कुदरत का कोई करिश्मा ही समझने लगे थे, मगर सुमित्रा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की का इलाज किससे करवाएं। इसी बीच एक दिन एक महात्मा जी का सुमित्रा के पुराने घर की तरफ से गुजरना हुआ तो महात्मा जी हवा को सूंघते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगे। उनकी ये अजीब सी हरकत देखकर सुमित्रा से रहा न गया। वो महात्मा जी को सम्मान के साथ अपने घर में ले आई और उनसे पूछा कि हवा को सूंघते हुए अजीब सी हरकतें आप क्यों कर रहे थे। सुमित्रा के ये पूछने पर महात्मा जी ने उसे बताया तो सुनकर पढ़ी लिखी सुमित्रा भी आश्चर्य में पड़ गई। महात्मा जी ने सुमित्रा को बताया कि वो लड़की जिसे कोढ़िन समझकर उसने अपने घर रख रखा है, वो एक लड़की नहीं बल्कि एक श्रापित इच्छाधारी नागिन है और भगवान महादेव की परम भक्तिनी है। चाहे तो रात को जाकर देख लो, वो पूरी रात महादेव के ध्यान में लीन रहती है। सालों पहले इस जंगल में आकर उसने खूबसूरत लड़की का रूप धारण किया था और ये रूप लेते ही तपस्वी के श्राप का शिकार हो गई थी। अचानक तपस्वी के सामने आ गई थी और उसके कारण तपस्वी का ध्यान भंग हो गया था। इसी कारण तपस्वी ने क्रोधवश सच्चाई जाने बिना ही उसे अपने श्राप से कोढ़िन बना दिया। तभी से ये इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप में ही भटक रही है और ये कोढ़ इसका रोग न होकर इस पर श्राप है। उस महात्मा की बातें सुनकर नए जमाने की सुमित्रा हंसने लगी और उसे महात्मा की बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मगर फिर भी महात्मा जी ने जाते जाते सुमित्रा से कहा,
अगर ये नागिन महादेव के 21 व्रत करे और शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो ये श्राप से मुक्त हो जाएगी और वापस नाग योनि धारण करने की शक्ति पा लेगी। महात्मा तो चला गया, मगर सुमित्रा को चिंता में डाल गया था। सुमित्रा को उसकी बात पर भरोसा तो नहीं था, मगर फिर भी उसकी बातों की सच्चाई जांचने की कोशिश की। आधी रात उठकर देखा तो सचमुच लड़की महादेव के ध्यान में लीन थी। ये देखकर उसे महात्मा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी और अगले ही दिन उसने लड़की को महादेव के 21 सोमवार के व्रत करने को कहा। शुरू में तो उसने अपने कोढ़ का वास्ता देकर व्रत करने से मना कर दिया, लेकिन जब सुमित्रा ने ज्यादा जोर दिया तो वो मान गई। उसके बाद तो करिश्मा ही होता चला गया। जैसे जैसे दिन बीते लड़की के शरीर से कोढ़ गायब होने लगा और जब 21वां व्रत पूरा हुआ तो लड़की के शरीर सोने जैसे चमकने लगा। कोढ़ का नामो निशान नहीं बचा। सुमित्रा ये देखकर हैरान रह गई, मगर उस रात जो उसने देखा उसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आधी रात के आसपास लड़की का कमरा अचानक रोशनी से भर गया और वो एक भयंकर नागिन में बदल गई। पहले छोटी सी, मगर फिर देखते ही देखते विशालकाय नागिन, खतरनाक फन और लंबी जीभ। ये देखकर सुमित्रा घबरा गई और फिर जैसे ही नागिन से उसकी नजर मिली, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह आंख खुली तो वही जमीन पर पड़ी थी और लड़की गायब थी। इस घटना को कई साल हो गए, मगर सुमित्रा आज भी सोचती रही कि उसने जो देखा वो सच था या उसका कोई भ्रम, या जो भी था वो क्या महादेव का चमत्कार था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में जय महाकाल या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।